सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व होता है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार अक्टूबर के महीने में लग रहा है और ये ग्रहण 2 अक्टूबर बुधवार को आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर, जो कि सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है, लगने जा रहा है। इस दिन ग्रहण से जुड़े हुए कई सवाल लोगों के मन में होते हैं, जैसे कि इसका समय कब से कब तक रहेगा, भारत में इस ग्रहण का कैसा असर रहेगा, क्या भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा और भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। अगर सूतक काल लगेगा तो सूतक काल की शुरुआत कब से होगी और कब समाप्ति होगी, और इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी खास सावधानियां ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही ये ग्रहण कौन कौन सी राशियों के लिए बहुत ही शुभ और बहुत अशुभ होने वाला है। ये ग्रहण वैदिक पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर दिन बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन भारतीय समय अनुसार रात 9:13 से शुरू होगा और समाप्त होगा 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 3:17 पर, जिस दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए इस राशि और नक्षत्र के लोगों पर ही इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और जिन भी क्षेत्रों में, जिन भी जगह में ग्रहण लगता है वहां पर इसका सूतक काल भी मान्य होता है और सूतक काल की अवधि में सभी तरह के शुभ या मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कुछ भी खाने पीने या सोने की मनाही होती है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी पेड़ पौधे को उखाड़ना या काटना नहीं चाहिए और भोजन बनाने या करने से भी बचना चाहिए। साल का जो पहला सूर्य ग्रहण था वो हमारे देश भारत में नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि वो ग्रहण रात के समय लगा था। और आश्चर्य की बात यह है कि साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है वो भी भारतीय समय अनुसार रात के समय में लगने वाला है, इसलिए ये ग्रहण भी हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। और जब ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में प्रभावी नहीं होगा, इसलिए इस दौरान आप कोई भी काम कर सकते हैं। रात का समय है तो आप बेफिक्री से सो सकती हैं। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन विश्व के किन किन देशों में ये दिखाई देगा इस बारे में भी जानिए। ब्राजील, कुक आइलैंड, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, आर्कटिक, फिजी, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बेका आइलैंड जैसे देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण चाहे कहीं भी हो, चाहे हमारे देश में उसका कोई असर हो या ना हो, फिर भी वातावरण में ग्रहण के समय कुछ दूषित किरणें फैलती हैं, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी लोगों को स्नान करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ्य देना चाहिए। ये ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आसमान में एक रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। किन किन राशियों के लिए ये ग्रहण परेशानियां लेकर आ सकता है, तो इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है ये कन्या राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। इन राशि के लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में आपके लिए यही सलाह दी जाती है कि आप ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करें